नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है शेर और आदमी। यह कक्षा 3 के उपवन हिंदी पाठमाला से ली गई है। यह कहानी एक चित्रकथा है बच्चों। चित्रकथा का अर्थ होता है ऐसी कहानी जो चित्रों के माध्यम से समझाई जाए। इस कहानी में आज हम देखेंगे एक शेर किस प्रकार आदमी को बेवकूफ़ बनाता है और अंत में स्वयं बेवकूफ़ बन जाता है। चलिए हम अपनी कहानी आरंभ करते हैं। एक शेर था। एक बार वह शिकारी के पिंजरे में बंद हो गया। उसने निकलने की बहुत सी तरकीब सोची, किंतु सब व्यर्थ। व्यर्थ मतलब बर्बाद। तभी वहां से एक आदमी गुजरा। गर्र गर्र, क्या बला है? शेर ने आदमी से विनती की, महोदय, यदि आप मुझे पिंजरे से निकाल देते हैं तो मैं आपका एहसान हमेशा मानूंगा, लेकिन पिंजरे से निकलने के बाद तुम मुझे खा जाओगे। नहीं महोदय, आप मेरे प्राण बचाएंगे तो भला मैं आपको क्यों खाऊंगा? यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि शेर आदमी को बेवकूफ़ बना रहा होता है। उसे बोलता है तुम मुझे पिंजरे से निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं आदमी ने क्या किया। कुछ देर तक सोचने के बाद आदमी शेर का पिंजरा खोल देता है। हा हा हा, कितना सुंदर भोजन मेरे सामने खड़ा है, पर आपने तो मुझे नहीं खाने की बात कही थी। मूर्ख आदमी, शिकार को छोड़ना कहाँ की बुद्धिमानी है। मैं आज तुझसे ही पेट भरूंगा। मेरी एक बात मान लो, चलो किसी से फैसला करवा लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा? जैसे ही आदमी ने शेर का पिंजरा खोला, शेर बाहर आते ही आदमी को खाना चाहता है, जबकि शेर ने पहले क्या कहा था कि वह आदमी को नहीं खाएगा। परंतु यहाँ पे शेर बहुत शैतान है। वह निकलता है और आदमी को खाने की बात करता है। तब आदमी बुद्धि लगाते हुए बोलता है कि हमें किसी तीसरे से यह फैसला करवाना चाहिए कि तुम्हें मुझे खाना है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इतने में एक सियार वहां से जा रहा था। सियार मतलब फॉक्स। आदमी ने उसे रोका। भाई, मेरा एक फैसला कर दीजिए, आपका मैं उपकार मानूंगा। उपकार का अर्थ होता है एहसान। उसकी बात सुनकर सियार ने कहा, बड़ा कठिन मामला है, पूरी बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। पास ही खड़े शेर ने कहा, अरे मूर्ख, इसमें समझना क्या है? मैं पिंजड़े में बंद था, आदमी ने किल खोल दी और मैं बाहर आ गया। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप तो इतने छोटे से पिंजड़े में आ ही नहीं सकते। यहाँ पे सियार ने बुद्धि लगाई, चालाकी दिखाई और शेर को कहा, आप इतने बड़े हैं और पिंजरा इतना छोटा, आप उसमें कैसे आ सकते हैं? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शेर गुस्सा होकर पिंजरे के अंदर चला जाता है। देख मूर्ख, मैं पिंजरे में आया कि नहीं? फिर यह दरवाजा तो बंद नहीं हो सकता। बंद करके देख लो, तुम सचमुच महामूर्ख हो। यहाँ पर शेर पिंजरे के अंदर चला जाता है और सियार से कहता है, तुम दरवाजा भी लगा कर देख लो कि यह दरवाजा बंद होता है कि नहीं। सियार धीरे से दरवाजा बंद कर देता है और कील लगा देता है। अरे मूर्ख, अब फैसला कर दो। अब तो समझ लिया ना, मैं फिर बाहर निकलूं? महोदय, मैंने सब समझ लिया। अब आप यहीं रहिए, आपके रहने से पिंजड़ा की शोभा बढ़ेगी। हा हा हा। फिर सियार और आदमी दोनों प्रसन्न होकर वहां से चल देते हैं। यहाँ पर सियार ने आदमी की जान बचाई। शेर एहसान फरामोश था।
उसे बचाने वाले आदमी को वह खाना चाहता था। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए इस कहानी में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी हम देख लेते हैं। शिकारी, शिकार करने वाला। तरकीब, उपाय, युक्ति। व्यर्थ, बेकार। सचमुच, वास्तव में। गुजरा, आया। बुद्धिमानी, चालाकी। महोदय, श्रीमान। उपकार, एहसान। मिलते हैं बच्चों हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।